प्रणाम छात्र भैयाओं। बच्चों, एक आदर्श दिनचर्या ही एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या ही हमारे जीवन की सफलता का मंत्र होती है। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में और हम सब प्रातःकाल उठकर कप दर्शन करने लगे हैं, अर्थात बेड टी पीने लगे हैं। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम किसके दर्शन करना चाहिए, किनको याद करना चाहिए, ये हमारी नैतिक शिक्षा की किताब में अध्याय संख्या 1 ईश एवं मातृभूमि वंदन इसमें समझाया गया है। इस अध्याय में 7 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें 4 श्लोक हम आज पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और समझकर उनको याद करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन श्लोकों को बोलने से क्या लाभ होने वाला है, ये सब इस अध्याय में समझाया गया है। प्रातः स्मरण को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। तो आइए श्लोक संख्या 1। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर अर्थात हाथ, हमारा जो ये हथेली होती है, हाथ, अग्र, इसके अग्रभाग में, हमारे हाथों के अग्रभाग में वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का निवास होता है। धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी जी का निवास है। कर मध्ये सरस्वती, और हमारे हाथ के मध्य भाग में ज्ञान विज्ञान की देवी माँ सरस्वती का निवास होता है। कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम, और हमारे कर के मूल भाग में, हथेली के प्रारंभ में, ये गोविंद अर्थात ईश्वर का निवास होता है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। श्लोक संख्या 2। समुद्रवस्ने देवी, पर्वत स्तन्मण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी। बच्चों, हमने अपने देश को, अपनी धरती को केवल एक भूभाग नहीं माना है, हमने इसमें अपनी माता के दर्शन किए हैं, एक देवी के दर्शन किए हैं। तो कैसा है हमारी माता का स्वरूप, और ये सब इस श्लोक में वर्णित है। समुद्र वसने देवी, समुद्र जिनके वसन हैं, कपड़े हैं। हम सब जानते हैं कि धरती पर 3 भाग ये जल से घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। एक भाग स्थल भाग, जिसमें मनुष्य जाति निवास करती है, मानव जाति निवास करती है। तो
जो ये समुद्री भाग है, ये हमारी माता, हमारी धरती माता के वसन हैं, कपड़े हैं। पर्वत स्तन मंडले, और जो ये पर्वतीय भाग है, हिमालय क्षेत्र है, ये हमारी माता के स्तन मंडल है, वक्ष स्थल है। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णुपत्नी, ही विष्णुपत्नी धरती माँ, नमस्तुभ्यं, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पादस्पर्शं क्षमस्व मे, और मैं बिस्तर से उठकर अपने पैरों को तेरे ऊपर रखने जा रहा हूँ, तुझे मैला करने जा रहा हूँ, दिन भर तुझे कुचलने जा रहा हूँ, और तू सब प्रकार का भरण पोषण करने वाली है माँ, मैं तेरे ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करो। समुद्रवस्ने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। श्लोक संख्या 3। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमिसुतो बुधुश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेत्वा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस श्लोक में हमने अपने त्रिदेवों से, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, मुरारी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का ये नाम कैसे पड़ा? मुर एक राक्षस था, और अरि, इस मुरारी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो मुर प्लस अरि, मुर नामक राक्षस के शत्रु। हम सब जानते हैं कि भगवान इस धरती पर दुर्जन शक्ति का विनाश करके सज्जन शक्ति का संरक्षण करते और धर्म की स्थापना के लिए बार बार जन्म लेते हैं। तो मुर नामक राक्षस के शत्रु, मुर नामक राक्षस का वध करने वाले हे विष्णु, त्रिपुरांतकारी, ऐसे ही भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया, तभी से उनका नाम त्रिपुरांतकारी पड़ा। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधुश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेत्वा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। और हमारे नवग्रह, बच्चों एक बात ध्यान रखना चाहिए, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ग्रहों को पढ़ेंगे, अपने भूगोल विषय में ग्रहों को पढ़ेंगे, तो उसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका वर्णन नहीं है, ये केवल हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और वो ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। बच्चों इस समय बहुत से पौराणिक धारावाहिक आ रहे हैं, जिसमें और बहुत सारी कथाएं, विष्णु पुराण, कृष्णा, ये सब आप देखते ही होंगे। तो उन कथाओं में समुद्र मंथन की कथा भी आती है। तो वहीं उसी समुद्र मंथन से राहु केतु का जन्म हुआ। तो कौन कौन से ग्रह हुए? भानु माने सूर्य, शशि चंद्रमा, भूमिसुतो अर्थात मंगल, बुधुश्च बुध, गुरुश्च बृहस्पति, शुक्रः शुक्र, शनि, राहु केतु, राहु और केतु, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, ये सभी हमारे प्रभात को मंगलमय करें। तो तीनों देव, त्रिदेव और नवग्रह मेरे प्रभात को मंगलमय बनाएं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। बच्चों, आज हमने 3 श्लोक पढ़े, शेष 4 श्लोक हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। तब तक प्रणाम।